चलिए ईरान के मौजूदा संकट को समझते हैं, जहां सैन्य तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल दोनों देखने को मिल रहे हैं। कंफर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संकट में अब तक 800 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जो हालात की गंभीरता दिखाता है। कहा जा रहा है कि इस तनाव के पीछे अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है। भारी मिसाइलों और ड्रोन के इस्तेमाल ने इस टकराव को और बढ़ा दिया है। पूरे इलाके में टेंशन का माहौल है। इजराइल का कहना है कि उसका मकसद ईरान की मिलिट्री पावर को टैक्टिकल स्ट्राइक्स के जरिए कमजोर करना है। लेकिन इन मिलिट्री ऑपरेशंस का असर सिर्फ आंकड़ों तक ही नहीं है, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। शहरों में डर का माहौल है और सरकार के खिलाफ भी लगातार आवाजें उठ रही हैं। इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से लोगों तक सही जानकारी पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब देखिए, इस मिलिट्री क्राइसिस के साथ साथ देश के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल टेंशन भी खड़ा हो गया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खुमैनी की हत्या ने देश के सियासी हालात को और भी ज्यादा उलझा दिया है। कुछ एनालिस्ट इसे शासन की कमजोरी मान रहे हैं, तो कुछ इसे बदलाव के एक मौके की तरह देख रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब ईरान पहले से ही आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा था। तो ये साफ है कि सरकार विरोध दबाने के लिए पहले भी इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल करती रही है। इन सब घटनाओं को देखते हुए अब ईरान के भविष्य और रीजनल स्टेबिलिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है, इसलिए डिप्लोमेसी और आपसी सहयोग बहुत जरूरी हो गए हैं। तो सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी के जरिए इस गहरे संकट को हल किया जा सकता है?